ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा 17 साल के आतंक का 25 मिनट वाला हिसाब। उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां मारी थी। हम धर्म नहीं पूछते, हमारा पहला धर्म देश है। हमारा पहला धर्म समाज है जिसे मिलकर देश बना है। आधी रात के वक्त भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। जिन लोगों का सिंदूर आतंकियों ने मिटाने का प्रयास किया था, एक महिला से कहा था जाकर मोदी को बता देना कि तुम्हारे पति को मारा है। मोदी को पता लगा और अब तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया को भी पता लग गया कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार ही अच्छी लगती है। वैसे भी मोदी जी ने तो पहले ही अपने एक बयान में साफ कर दिया था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से भी ज्यादा है। भारत ने दिखा दिया कि यहाँ धर्म के नाम पर कभी कोई भेदभाव न हुआ है, न होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सेना की तरफ से जानकारी भी 2 बेटियों ने दी। नाम कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह। कुल मिलाकर पाकिस्तान हो या कोई और देश, उनका सिंदूर से कोई वास्ता भले ही न हो, लेकिन आज के बाद कोई इस सिंदूर की ताकत को भुला नहीं पाएगा। आतंकी 9 अड्डों को ही क्यों चुना गया? मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर का मुख्यालय हाफिज सईद यही आतंकी तैयार करता था। 26/11 मुंबई हमले के बाद अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग यहीं हुई थी। महमूना सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, कठुआ जम्मू में आतंक का कंट्रोल रूम, जनवरी 16 के पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची गई थी। मस्कत सुभान बहावलपुर जैश का मुख्यालय, आतंकियों की भर्ती ट्रेनिंग होती है। मसूद अजहर का भी ठिकाना, उड़ी हमला जैश ए मोहम्मद ने ही किया था। सैयद बिलाल कैंप पीओके, जैश ए मोहम्मद का कैंप, आतंकियों को हथियारों विस्फोटों के साथ घुसपैठ की ट्रेनिंग दी जाती। पुलवामा हमले की साजिश यही रची गई। बरनाला कैंप भीमबर पीओके, लश्कर का कैंप, यहाँ आतंकियों को हथियार, आईईडी, जंगल में जीवित रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी। रजौरी हमला लश्कर ने ही किया था। गुलपुर कैंप कोटली पीओके, अप्रैल 23 में पूंछ, जून 24 में रियासी हमले के हमलावर यहीं से थे। 26/11 का मास्टरमाइंड जाकिर रहमान लखवी यहीं आता था। अब्बास कैंप कोटली पीओके, यह लश्कर के आत्मघाती हमलावरों का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ 50 से ज्यादा आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। सोनमर्ग हमले के पीछे लश्कर नहीं था। सर्जल सियालकोट, इसी साल मार्च में कठुआ के घने जंगलों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले जैश आतंकी यहीं से ट्रेनिंग लेते थे। सवाई नाला पीओके, 20 अक्टूबर 2024 को सीनमार के हमलावर, पिछले महीने पहलगाम के हमलावर आतंकियों की ट्रेनिंग लश्कर ने यही करवाई थी। ऐसे किया गया टारगेट का चयन। आर्म फोर्सेज ने कहा कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडायरेक्शन सेंटर, भड़काने और दिमाग में जहर घोलने वाले सेंटर, ट्रेनिंग एरिया, लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर दोनों में फैले। ऑपरेशन सिंदूर के लिए टारगेट का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंकवादी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। यह खास ध्यान दिया गया कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों, सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। भारत के अंदर रहकर भी पाक में स्ट्राइक, आर्मी और एयरफोर्स के स्ट्राइक एक वक्त पर एक साथ हुई। फाइटर जेट ने भारत के एयर स्पेस में रहकर ही स्टैंड ऑफ वेपन से वार किया। माना जा रहा है कि फाइटर जेट मिराज 2000 से स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया। यह इजरायली बम है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी किया गया था। स्पाइस 2000 में 60 किलोमीटर तक की ग्लाइड रेंज है, जिसका मतलब है कि फाइटर जेट को दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश किए बिना बम को छोड़ा जा सकता है। रफाल फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया। यह अत्याधुनिक लंबी मिसाइल है। यह मिसाइल अपनी सटीकता, स्टील्थ क्षमता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को फ्रांस और यूके ने मिलकर बनाया। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के लिए फाइटर पैकेज में सुखोई 30 भी शामिल थे। सॉफ्ट नेशन से इतर नए भारत की छवि। सॉफ्ट नेशन की धारणा का मतलब है एक देश अपनी विदेश नीति में पर्याप्त रूप से आक्रामक या दृढ़ नहीं है। विशेष रूप से आतंकवाद और पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारत बिल्कुल भी दृढ़ नहीं रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका और वैश्विक संघर्षों में तटस्थता ने इसे सैन्य आक्रामकता से दूर एक नरम देश के रूप में प्रस्तुत किया। भारत को सॉफ्ट नेशन का दर्जा ऐतिहासिक शांतिवाद, सीमित कूटनीति और सीमित सैन्य आक्रामकता के कारण मिला। हालांकि 21वीं सदी में भारत की नीतियां, सैन्य कार्रवाई और वैश्विक प्रभाव में बदलाव ने इस धारणा को काफी हद तक कमजोर किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट हवाई हमले और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख को दर्शाते हैं। भारत की स्वतंत्रता गांधीवादी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसने विश्व में भारत को शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।